देखिए, कल हमने कवि सम्मेलन एक मुशायरे का आयोजन किया और वो आयोजन इसलिए किया कि हम लोग बरेली में एकता का संदेश देना चाहते हैं। डॉक्टर अनीस बेग ने कराया एक शाम एकता के नाम मुशायरे का भव्य आयोजन। बरेली में शनिवार को सिविल लाइंस स्थित IMA हॉल में सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग द्वारा एक शानदार मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे में आए कवियों ने अपनी कविताओं शायरी से समा बांध दिया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी से शमीम खां सुल्तानी, शुभलेश यादव, प्रमोद बिष्ट, अशोक यादव, एडवोकेट हुरिया रहमान, हरिओम प्रजापति, दीपक वाल्मीकि, दिलीप वाल्मीकि, खुसरो मिर्जा, ओम प्रकाश मौर्य, जमुना प्रसाद मौर्य, डॉक्टर शाजिब अंसारी, डॉक्टर गयासुल अंसारी, ओमपाल प्रजापति अवसर पर बरेली और बाहर से आए कवियों को डॉक्टर अनीस बेग ने फूल माला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। मुशायरे में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने मुशायरे का जमकर आनंद लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि ये पहल बरेली के एकता, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय प्रयास है। समाजवादी पार्टी हमेशा से कला और संस्कृति को बढ़ावा देती रही है। कवियों, लेखकों और शायरों का सम्मान पार्टी के द्वारा हमेशा किया गया है। डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि लगातार हो रही PDA सम्मेलन और पंचायतों से लोगों की कला और विचारों को निखारने और नए स्तर पर पहुंचाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। मुशायरे में शामिल कवियों ने अपनी कविताओं और शायरी के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवियों ने अपने शब्दों के जादू से श्रोताओं को भावनाओं के समंदर में डुबो दिया। मुशायरे में शामिल लोगों ने कवियों की कविताओं और शायरी की जमकर प्रशंसा की। डॉक्टर अनीस बेग ने अपने भाषण में कहा कि कला और संस्कृति किसी भी समाज की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करती रही है। उन्होंने कहा कि मुशायरे जैसे आयोजनों से कवियों और शायरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। मुशायरे में शामिल लोगों ने डॉक्टर अनीस बेग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अनीस बेग के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुशायरे में शामिल लोगों ने डॉक्टर अनीस बेग को धन्यवाद दिया और उनके नेतृत्व में काम करने का संकल्प लिया। मुशायरे में शामिल कवियों और शायरों ने अपनी कविताओं और शायरी के माध्यम से श्रोताओं को भावनाओं के समंदर में डुबो दिया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कवियों की कविताओं और शायरी की जमकर प्रशंसा की। मुशायरे में शमीम खां सुल्तानी ने डॉक्टर अनीस बेग के प्रयासों की सराहना की और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेतृत्व में काम करने का संकल्प लिया। कवि आरिश रईस ने कहा, जिंदगी कट नहीं सकती अदाकारी में, हैं बहुत लोग बिछड़ जाते हैं मक्कारी में। नए बच्चे मोहब्बत पढ़ रहे हैं, मेरी एक दोस्त टीचर बन गए हैं। कभी शाश्वत ने कहा कि उस लड़की ने ऐसे आशिक बदले हैं जैसे कोई तितली फूल बदलती है। मारिका दुबे, मध्यम सक्सेना, उन्नति राधा शर्मा, शरीक कैफी, वसीम नाजिर, सलीम सिद्दीकी, मोहन मुंतजर, अनुज कपूर, मुंतजिर फिरोजाबादी, सलमान सईद, अली शरीक, कमल शर्मा आदि उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। देखिए, कल हमने कवि सम्मेलन एक मुशायरे का आयोजन किया और वो आयोजन इसलिए किया कि हम लोग बरेली में एकता का संदेश देना चाहते हैं। एकता, एक शाम एकता के नाम, और भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बरेली के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ पर देखिए, जो चीज़ हो गई उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, भाई हमारा जो पढ़े लिखे होने से क्या फ़ायदा है, ये बताइए आप मुझे। हम लोग समाज के जो भ्रांत आदमी हैं, जो संभ्रांत आदमी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग समझदार लोग, उन लोगों को आगे आना चाहिए बरेली का माहौल ठीक करने के लिए। बरेली का माहौल तो बस अच्छा है ही, लेकिन जो बाहर की मीडिया में जो चल रहा है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है कि बरेली ऐसा, बरेली के लोग बहुत अच्छे हैं, बरेली बहुत शांत है, बरेली बहुत अच्छा है, और इसी का दिखाने के लिए, इसी का संदेश देने के लिए हमने एक शाम एकता के नाम भाईचारे का संदेश देने का काम किया है। और यही हम लोग चाहते हैं कि हमारा बरेली एक अच्छा शहर बने, एक सुकून वाला शहर बने, जहाँ पर हम सिर्फ मोहब्बत की बातें करें, नफरतों की बातें ख़त्म कर दें। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि इतना बड़ा यहाँ पर कुछ भी जो हुआ,
दंगा दंगा तो नहीं कह सकता हूँ मैं, तो जो भी एजिटेशन हुआ है, जो हुआ उसके बाद में ना ही कोई हिंदू भाई मेरा कोई सड़कों पे आया, ना ही मुस्लिम भाई कोई सड़कों पे आया। एक भी आदमी ने किसी को नहीं देखा होगा आपने कि जिसने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। और उसी को लेके हमने जो भ्रांतियाँ थी उसी को ख़त्म करने के लिए एक शाम एकता के नाम ये हमने संदेश देने का काम किया है। मेरा काम ये नहीं है किसी का दिल दुखाऊं, मेरा काम ये नहीं है किसी को ठेस पहुंचाऊं। मेरा काम सिर्फ है कि लोगों को सिर्फ मोहब्बत फैलाऊं और मोहब्बत का ही संदेश देने का काम किया है मैंने, और भाईचारे देने का ही काम किया है। मुशायरे में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया था इसने मुशायरे का भी किया था मैंने। और उसमें मेरे यहाँ पर सभी सिख समाज से मेरे यहाँ पर MP सिंह भाई साहब आए, साथ साथ मेरे काली सिंह भाई साहब आए, साथ साथ हिंदू समाज से अजमनी सर आए, एक सम्राट आदमी हैं, और भी हिंदू भाई बहुत जो सम्मानित है वो आए यहाँ मुशायरे में। सुबलेश जी आए, इसी तरीके से मुस्लिम समाज से लोग आए। तो अलग अलग समाज से लोग जो आए उन्होंने आके मुशायरे को, कवि सम्मेलन को यही कहा कि भाई एकता का संदेश हम देना चाहते हैं, और हमारा बरेली तभी तरक्की करेगा, तभी आगे बढ़ेगा जब हम लोग सुकून से रहेंगे, एकता से रहेंगे, एकता का संदेश देंगे, तभी हमारा बरेली आगे बढ़ता है। अब देखिए 4 दिन इंटरनेट बंद हो गया, इतने लोगों के हर्ज हुए काम, इस थोड़े से परेशानी में हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान हुआ है, हर आदमी का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, चाहे वो इंटरनेट के जरिए हुआ हो चाहे वैसी जरिए हो। लोग बरेली में आना चाहते हैं, ये एक यहाँ पर एक डेवलप बरेली बनना चाहिए। मतलब लोग यहाँ पर देखिए कितनी फैक्ट्री लग रही है बरेली में, लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं बरेली में, लोग बरेली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बरेली आगे तभी बढ़ेगा जब बरेली का माहौल बाहर अच्छा जाएगा कि बरेली का माहौल अच्छा है, बरेली में हम लोग कारोबार कर सकते हैं, तभी तो कारोबारी आएंगे, तभी तो कॉर्पोरेट्स कंपनी आएंगी बरेली में, तभी तो हमारा बरेली आगे बढ़ेगा। कॉर्पोरेट्स वहां कभी नहीं आना चाहेगा जिस जिले का माहौल खराब हो। तो अगर जिले का, इसलिए हमने ये मुशायरा और कवि सम्मेलन रखा है, वो एक शाम एकता का नाम यही देने की कोशिश करी है। एक शाम एकता, मतलब अगर एकता रहेगी हम लोगों में, सब भाई लोगों में, तब बरेली हमारा शांत रहेगा, बरेली आगे बढ़ेगा, बरेली में कॉर्पोरेट्स कंपनी में आएंगी, बरेली का डेवलपमेंट होगा, और जब बरेली डेवलप होता मेरा भारत भी डेवलप होगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।